Okay, then we have another important topic, that is the classification of antipsychotic drugs, the drugs which are used to deal psychosis. हमें पता है psychosis क्यों हो रही होती है, psychosis में क्या symptoms आते हैं, hallucinations, delusions और illusions, इंसोमनिया वगैरह वगैरह. अब जो साइकोसिस होती है ना, उसमें हम ये देखते हैं कि नॉर्मली ओवर स्टिमुलेशन हुई होती है या ओवर एक्साइटेशन हो रही होती है डोपामिन रिसेप्टर्स की या सेरोटोनिन रिसेप्टर्स की. तो डेफिनेटली जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होंगी उसमें हम सेरोटोनिन ब्लॉकर्स दे रहे होंगे और डोपामिन ब्लॉकर्स दे रहे होंगे. ठीक है. अब एंटीसाइकोटिक ड्रग्स दो तरह की होती हैं, टिपिकल एंड एटिपिकल. टिपिकल को हम फर्स्ट जनरेशन कहते हैं, एटिपिकल को हम सेकंड जनरेशन कहते हैं या न्यूअर एजेंट्स कहते हैं. तो ये क्लासिक जो क्लासिक एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं वो फर्स्ट जनरेशन है, और जो न्यूअर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है वो सेकंड जनरेशन है या एटिपिकल है. ठीक है. अब हमने बोला कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स या तो एंटागनाइज करेंगी या ब्लॉक करेंगी डोपामिन रिसेप्टर्स को, या वो ब्लॉक करेंगी सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को. ठीक है. अब जो हमारे पास टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है ना, ये मोस्टली इफेक्ट डाल रही होती हैं डोपामिन D2 रिसेप्टर्स पर, इनकी ज़्यादा एफिनिटी उनके लिए होती है, और इनकी सेरोटोनिन रिसेप्टर्स पर या 5-HT2 रिसेप्टर पर कम एफिनिटी होती है. जबकि जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, दे हैव लेस एफिनिटी फॉर D2 रिसेप्टर एंड मोर एफिनिटी फॉर सेरोटोनिन और 5-HT2 रिसेप्टर्स. ठीक है. तो इसी वजह से जो ये डोपामिन पर एक्ट करने वाली टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, इनके ज़्यादा एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स आते हैं, इनके ज़्यादा एक्स्ट्रा पैरामिडल एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं. जबकि एटिपिकल चूँकि एक्ट ही नहीं कर रही डोपामिन रिसेप्टर्स पर, तो इनके हमें इतने एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है. इसके इतने लेस लाइकली टू कॉज EPS और एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स. ठीक है. एग्जाम्पल से पढ़ लेते हैं. डेफिनेटली हमें वो एग्जाम में डायरेक्ट टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग तो लिख कर देंगे नहीं, वो कोई ड्रग मैंशन करेंगे. वो या तो क्लोरप्रोमाजिन होगी, विच इज़ अ फिनोथायाजिन. इधर जैसा क्लोरप्रोमाजिन ये कॉमनली पूछी जाती है. हैलोपेरिडोल का नाम आता है अक्सर, थायोरिडाजोन का आता है, जो 2 बार लिखती है मैंने, और ट्रिफ्लोपैराजिन. सो ट्रिफ्लोपैराजिन, फ्लूफिनाजिन, क्लोरप्रोमाजिन, हैलोपेरिडोल, थायोरिडाजिन, ये सब टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं. एटिपिकल में वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट एरिपिप्राजोल और क्लोजापिन, ओलेंजापिन, रिस्पेराडोन. ये 3 तो लाजमी आने चाहिए, बल्कि कोशापिन भी. ये 4 लाजमी आपको आने चाहिए. क्लोजापिन, ओलेंजापिन, रिस्पेराडोन, कोशापिन, अरिपिप्राजोल, ये सब एटिपिकल या न्यू जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं. ठीक है. अच्छा, हमने बोला कि जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, दे आर मोर लाइकली टू कॉज एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, जिसमें क्या क्या आ सकता है. डिस्टोनिया हो सकता है, एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट्स, स्यूडो पार्किंसनिज्म, क्योंकि ये D2 रिसेप्टर का एंटागनिस्ट है. इसके अलावा टार्डिव डिस्कानेजिया और एकथीसिया. ये अब आप ना साइकेट्री में ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं या पैथो में ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं कि ये इनका मतलब क्या है. आई वॉन्ट एक्सप्लेन दिस हेयर, बट इतना बताना चाहिए कि EPS सिम्टम्स आते हैं. इसमें डिस्टोनिया है, टार्डिव डिस्काइनेजिया है, स्यूडो पार्किंसनिज्म है और एकथीसिया है. ठीक है. ये ज़्यादा कॉमन है D2 रिसेप्टर एंटागनिज्म के साथ, दैट इज टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स के साथ. लेकिन हम ये देखते हैं कि टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स EPS तो कॉज करा रहे हैं, लेकिन ये इतनी मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज कॉज नहीं करा रहे. जबकि जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, दीज आर मोर एसोसिएटेड विद कॉजिंग मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ और मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट्स, जिसमें ये एलिवेटेड लेवल ऑफ ग्लूकोज करते हैं एंड लिपिड्स करते हैं और ये वेट गेन कराते हैं. तो वेट गेन इज़ एन इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, क्योंकि ये ग्लूकोज लेवल और लिपिड्स लेवल इंक्रीज करा रहा है, जिस वजह से वेट गेन हो रहा है. तो दैट इज़ ऑल अबाउट दी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन. आई होप ये समझ आ गई होगी आपको.